आज मैं आपको 10 ऐसा बिजनेस बता रहा हूं। 10 बिजनेस आपके घर पे रह करके, मतलब आप अपने घर पे आप रहेंगे और महीने का खर्च 300-350 रुपया है, ज्यादा नहीं है, लेकिन आप लाखों रुपया महीना कमा सकते हैं। जी हाँ, सुन करके घबराइए और हंसी मत, ये बिल्कुल सही बात है। और बहुत सारे लोग हैं जो इस काम को पैसे कमा रहे हैं, आपको पता ही नहीं है, आपको नहीं मालूम है। आप अपने मोबाइल फोन में ही काम करना है, आपको अपने मोबाइल फोन में ही काम करना है। बहुत आसान है, कुछ नहीं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जो 10 काम बता रहा हूं, इनमें से किसी एक पे भी यदि आप अपना पूरा दिमाग लगा देते हैं, यार आप लाखों रुपया महीना घर बैठे कमाओगे। और बहुत सारे लोग हैं जो कमा रहे हैं, आप नहीं कमा रहे हैं तो आपको पता ही नहीं है। आप अपने फोन में ये जो 10 काम बता रहा हूं रोज करते हैं, एक न एक काम तो जरूर करते हैं, लेकिन उससे पैसे नहीं कमा रहे हैं। तो क्या आप चाहते हैं, सीखना चाहते हैं कि आप अपने घर पे रह करके पैसे कमाएं, कहीं जाना ना पड़े, महीने का 300-350 रुपये खर्च लगे और आराम से बैठ करके पैसे कमाएं? क्या आप चाहते हैं, सीखना चाहते हैं? तो ध्यान से इस वीडियोज को देखिएगा, वीडियोज को स्किप मत कीजिएगा। अगर आप एक गरीब लड़के हैं तो ये बात समझ लीजिएगा, आज ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल देगा। आप बाद में जब कामयाब हो जाएंगे ना, पैसे कमाने लगेंगे, तो मुझे याद करेंगे और कहेंगे यार मैं कहीं देखा था, कोई व्यक्ति था जो मुझे बताया और आज उसकी वजह से मैं इतना रुपए कमा रहा हूं। आप ये कहेंगे जरूर, मैं जानता हूं, क्योंकि बिजनेस ही ऐसा है, 10 आइडिया ही ऐसा है। तो स्किप मत कीजिएगा। चैनल पे नए हैं, गरीब का बिजनेस सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियोज को लाइक तो अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आप वीडियोज की भावनाओं में आप होने वाले हैं। लेकिन उसको बताने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं। देखिए, किसी भी काम में आप मन लगा के जब काम करते हैं ना, तो वो काम हो जाता है। अगर जब आप मन ही नहीं लगाएंगे तो बताइए काम होगा क्या? नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, या फिर आप क्या करते हैं कि काम तो बहुत तेरे लोग दिखते हैं हमको कि भाई ये काम है, ये काम है, वो काम है, लेकिन किसी एक काम में हम मन नहीं लगा पाते हैं। एक ना खाने वाला व्यक्ति था, मैं थोड़ा सा एक समझाता हूं आपको, ध्यान से सुनिएगा, इसमें भी बहुत चीज सीखने को है। एक ना आदमी था, बहुत खाता था। आप अपने पे मत लेना, दिल पे मत लेना मेरी बात को। एक आदमी था ना, बहुत खाता था, उसके घर वाले बहुत परेशान रहते थे कि भैया ये कितना खाता है, इसको जितना दो कम पड़ जाता है, बहुत खाता है ना। 2-3 आदमी का खाना अकेले खा जाता था, इतना खाता था। तो उसको सोचने लगे उसके घर वाले कि इसको भगा दिया जाए, क्योंकि आपके साथ भी ऐसा होता होगा, आप पैसे नहीं कमाते हैं तो आपको भी लगता होगा यार क्या करें, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, कौन सा बिजनेस करें, क्या व्यापार करें, है ना। और घर वाले भी तंग करते हैं कि भैया पैसे कमाओ, कोई काम धंधा करो, कब तक घूमोगे इन बेवकूफों के साथ, कब तक घूमोगी। घर वाले भी ताना मारते हैं, रिश्तेदार पड़ोसी सभी लोग ताना मारते हैं कि भैया पैसे कमाओ, पैसे कमाओ। तो यार इस व्यक्ति को समझ ही नहीं आता है कि करें क्या, और खाने का ऊपर से खर्चा है, कहीं घूमने गए उसका खर्चा है। तो उस मतलब आपको मैं नहीं कह रहा हूं, उस व्यक्ति को कह रहा हूं कि वो बहुत खाता था। उसका मतलब एक कमजोरी थी यही कि वो बहुत खाता था। तो घर वाले ना तंग आ गए थे, तो उसको क्या किए, भगा दिए। तो वो क्या हुआ, अब निकल गया। अब सोचने लगा यार अब तो मेरा खाना पानी बंद है घर पे, अब क्या खाऊंगा, काम कोई करता नहीं हूं और मुझसे काम होगा नहीं, तो आखिर करें क्या। तो घर से निकल गया, दूर गया कहीं, तो एक मंदिर उसको दिखाई दिया। मंदिर भगवान जी का मंदिर था। तो उस मंदिर के बाहर एक पुजारी जी बैठे थे, और पुजारी जी के कुछ शिष्य थे जो कि वहां पे बैठे हुए थे। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा इस बात को, ये आपकी जिंदगी को बदलने के लिए काफी है ये बात, अगर आप समझ जाते हैं तो। तो पुजारी जी का जो शिष्य थे वो वहां पे बैठे थे। तो एक शिष्य था बहुत मोटा, मतलब पूरा हट्टा कट्टा था, बहुत वजनदार था शिष्य वो। तो ये जो आदमी था जो घर से भगाया गया था, तो देखा शिष्य को, तो बोला यार ये इतना मोटा आदमी है, कितना खाता होगा, मेरे को लगता है बहुत ज्यादा खाता होगा, मतलब ये सोच रहा है। तो इसके मन में ख्याल आया और जा करके उसको पूछा कि भैया आपका इतना सेहत बना हुआ है, आपका सेहत का राज क्या है, क्या खाते हैं आप, और कितना अन्न खाते हैं, कितना अन्न खाते हैं, जरा हमें भी कुछ टिप्स दीजिए। ठीक है, तो वो जो शिष्य था अब बताया कि मेरा जो शरीर का जो सेहत का राज है उस मंदिर में छुपा है, उस गुरु जी के पास छुपा है, उस पुजारी जी के पास छुपा है, जाकर उन्हीं से आप पूछ लीजिए। अब जाके पुजारी जी से पूछा, ये जो आदमी था जाके पूछा कि इस जो आपका शिष्य है इसका सेहत का राज क्या है। तो ये बोला, जो पुजारी जी थे वो बोले कि भैया इनका सेहत का राज यही है कि यहाँ पे भंडारा चलता है और भंडारा में ये खाना खाते हैं।
और पूरा खाते हैं, जितना खाना होता है। ये भंडारा चलता रहा, जिसको जितना खाना होता है वो उतना खाता है ना। तो ये जो आदमी था बोला कि क्या मैं भी यहाँ पे रह सकता हूँ, मैं भी यहाँ पे भंडारा खा सकता हूँ। पुजारी जी बोले हाँ ठीक है, क्यों नहीं खा सकते हो, ये भगवान का दरबार है, यहाँ पे भंडारा चलता है, ये सबके लिए है। इसका कोई मतलब नहीं कि गरीब कौन है, अमीर कौन है, राजा है, रंक है, क्या है, अपाहिज है, लंगड़ा लूला, कोई भी आता है जितना उसको खाना होता है उतना खाता है, क्योंकि ये सब भगवान की कृपा से हो रहा है। और आप तुम चाहो तो तुम भी खा सकते हो। बोला ठीक है। तो बोला करना क्या पड़ेगा। पुजारी जी आदमी बोला करना क्या पड़ेगा। तो पुजारी जी बोले कि करना कुछ नहीं है, तुम्हें ये जो माला है इस माले को जपना है, राम राम कहना है, और यहाँ पे जो है अपना पूजा पाठ करना है, भगवान को भोग लगाना है, तुम्हें भी पाना है, कुछ नहीं करना है। बोला अरे यार ये तो बहुत बढ़िया है। मन में सोचा और विचार किया वो आदमी, अरे ये तो बहुत बढ़िया है। वहां पे मैं घर पे गाली सुन रहा था, मेरे माता पिता मार रहे थे, बहन मेरी डांट रही थी, घर वाले खाना नहीं दे रहे थे, और यहाँ पे आराम से कुछ नहीं करना है, सिर्फ खाना ही खाना है। तो क्यों ना मैं इस मंदिर में रह करके और अपना सेहत बनाऊं, ठीक है, मेरा पेट भरेगा। तो वो जो है गिरवा वस्त्र पहना, माला लिया, साधु के रूप में आया, और रूप में आकर के वहां पे राम राम जपने लगा, और जो है भंडारा चलने लगा। लेकिन ये उसका जो खुशी थी वो ज्यादा दिन तक रही नहीं। कुछ दिन के बाद एक दिन अचानक जाके उठ के देखता है, हाथ मुंह धो करके नहा धोवा के जाता है, देखता है कि वहां पे भंडारा नहीं बन रहा था, खाना नहीं बन रहा था। तब तो उसको हुआ बेचैनी, भैया आज मैं क्या खाऊंगा, रोज खाता था लेकिन आज क्या खाऊंगा। तो जाके पूछा गुरुजी से कि गुरुजी आज कुछ मन नहीं रहा है, आज खाना वाना नहीं मिलेगा क्या। तो गुरुजी बोले कि नहीं, आज एकादशी है, आज सारे लोग व्रत रहते हैं, आज खाना वाना नहीं मिलेगा। तब उसको बड़ा बेचैनी हुई कि भैया, बोला कि गुरुजी मैं तो बगैर खाए रहूंगा नहीं, मैं मर जाऊंगा, मुझे कुछ खाने का इंतजाम कीजिए। वो बोले गुरुजी कि यहाँ तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ सभी लोग एकादशी व्रत रहते हैं, यहाँ तो कुछ नहीं होगा, लेकिन चलो तुम्हें कुछ राशन दे देते हैं और ले जा करके दूर गांव के किनारे नदी के तट पे वहां पे बना के खा लेना, ठीक है, और आराम से आ जाना। बोला ठीक है। अब लेके गया और बोले गुरुजी की भगवान को भी भोग लगा देना और तब तुम अपना भोजन पाना, है ना। तो वो अनाज लेकर के गया नदी के तट पे और जा करके बैठ करके आराम से बनाया और बना करके खाना थाली में परोस करके और भगवान को बुलाने लगा कि आइए और इस भोग को पाइए ताकि मैं भी पाऊं, मुझे बहुत भूख लगी है। अब वो भगवान भगवान चिल्ला रहा है, भगवान 1 घंटा हो गया, भगवान आ नहीं रहे थे। अब उसको हुआ गुस्सा कि भैया इतना देर से मैं चिल्ला रहा हूं, अब मैं आखिरी बार कह रहा हूं, आना है तो आ जाइए, अगर नहीं आएंगे तो मैं खाना प्रारंभ कर दूंगा। भगवान को आप यकीन नहीं मानेंगे, भगवान को आना पड़ा। भगवान आए और वो देखा कि भगवान आए हैं, साथ में उनकी पत्नी भी आई है, राम जी भी आए हैं और सीता जी भी आई हैं। और जब दोनों को देखा तो इसको खुशी कम और दुखी ज्यादा हुआ कि भैया ये 2 आदमी का खाना बनाए थे, गुरुजी ने कहा था कि भगवान के लिए बना लेना और अपने लिए बना लेना, और यहाँ पे तो अब 2 लोग वही आ गए और एक मैं 3, तो मेरा पेट कैसे भरेगा। अब इसको बड़ा मन में दुख हुआ, तो सोचा कि चलो आ तो गए हैं, कोई बात नहीं, खिला देते हैं, जो बचेगा वो खा लूंगा। तो माता सीता जी को और भगवान राम जी को खाना परोसा, भोग लगाया, और जो बच गया था ये खुद पाया। लेकिन जाने से पहले पूछा कि अगली बार जब आप आइएगा तो बताइए कि अकेले आइएगा कि 2 लोग आएंगे कि 3 लोग आएंगे, कितने लोग आएंगे। तो राम जी ने कहा कि मैं और ये मेरी पत्नी बस 2 ही लोग आएंगे, बस हमारे सिवा और कोई है नहीं। बोला ठीक है। चले गए। फिर एकादशी आया, फिर चलता रहा सिलसिला, एकादशी फिर आया, फिर अनाज उसको गुरुजी ने दे दिया और बोला जाओ नदी के तट पे बैठ करके आराम से भगवान को भोग लगा देना, तब तुम खाना पाना। तो फिर उस दिन देखा भगवान के लिए खाना परोसा और परोस करके और बुलाने लगा, हे भगवान आइए। भगवान उस दिन 2 नहीं 3 लोग आए। कौन कौन? राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, तीनों लोग आए। अब ये और भी गुस्सा हो गया ये व्यक्ति को, बोला कि अरे भगवान जी आप तो बोले थे 2 ही लोग आएंगे, आप तो 3 लोग खुद ही आ गए, एक में 4 लोग हो गए, खाना 3 लोगों के लिए बना है, तो बताइए आज तो कुछ मिलने वाला नहीं है। बहुत क्रोध हुआ इसको। तो भगवान जी अब करें तो क्या करें, भगवान मुस्कुराए और मुस्कुरा करके जो खाना दिया वो पाए और पा करके, और जाने से पहले फिर ये कहा कि जब आप मुझे कंफर्म बता दीजिए कि आप लोग टोटल कितने लोग हैं।
और कितने लोग अगली बार आप लोग आएंगे? भगवान बोले कि बस 3 ही रहे, बस 3 ही लोग हैं हम, है ना, बस 3 लोग ही आएंगे। बोला ठीक है, और गया गुरुजी के पास, और जा करके अगली एकादशी जो आई तो बोला कि गुरुजी आप तो कहते थे सिर्फ भगवान जी आएंगे, लेकिन वहां पे तो भगवान जी की पत्नी भी आ रही है, उनके भाई भी आ रहे हैं, और अगली बार पता नहीं कितने लोग आएंगे। ऐसा कीजिए 5 लोगों का कम से कम खाना आप दे दीजिए, 5 लोगों का अन्न राशन दे दीजिए, ताकि मैं बनाऊंगा और एक एक्स्ट्रा रहेगा तो सही रहेगा, क्योंकि हो सकता है कि 3 लोग आए थे, अगली बार 4 लोग आ जाए, है ना। तो गुरुजी बोले ठीक है। अब गुरुजी को ना थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ। अब वो गुरुजी सोचने लगे कि आखिर ये अनाज इतना ले आके क्या करता है, इतना तो नहीं खाता होगा, क्योंकि ये 5-5 लोगों का खाना मांग रहा है, 5-5 लोगों का राशन मांग रहा है, इतना तो नहीं खाता होगा। अब गुरुजी 5 लोगों का राशन बोल के दिला तो दिए, और बोले कि ले जाओ नदी के तट पे बना के खाना, लेकिन उसके पीछे पीछे गुरुजी आए ये देखने के लिए कि भैया अकेले ये 5 लोगों का राशन तो खा नहीं पाएगा, जरूर में जरूर ये अपना राशन कहीं बेचता है, कुछ में कुछ गड़बड़ करता है ना। तो गुरुजी पीछे पीछे आकर के एक पेड़ के पीछे छिप गए और छिप करके देखने लगे। और ये क्या किया, जो आदमी था 5 आदमी का जो खाना है ये ला के रख दिया, मतलब बनाया नहीं, खाना नहीं, जो राशन मिला था वो बनाया नहीं, ला करके रख दिया। और रख करके आज बोला कि आज मैं भगवान जी को ऐसे ही बुलाऊंगा, आज बगैर खाना बनाए बुलाऊंगा, और बुला करके बोलूंगा कि आइए, और बुलाने लगा। तो भगवान जी को बुलाने लगा कि हे भगवान आप आइए। भगवान जी स्वयं प्रकट हो गए। अब की बार देख रहा है कि इसमें भगवान राम जी, माता सीता जी, लक्ष्मण भैया, भरत भैया, शत्रुघ्न भैया, और साथ में हनुमान जी भी आए हुए हैं। और ये ये जो व्यक्ति है इतने लोगों को देख करके, और ये बहुत ही क्रोधित हुआ और बोला कि ऐसा है, आप बोले थे हम लोग 3 लोग आएंगे, आप 4 भी आते तो कोई बात नहीं था, लेकिन आप लोग 6 लोग आ गए, साथ में मैं एक हो गया, 7 लोग आ गए, 5 लोगों का राशन मैं लाया हूं। एक काम कीजिए, आज खाना वाना नहीं बना है, आज खुद आप लोग अपने हाथों से बनाइए और खाइए, मैं कुछ करने वाला नहीं हूं। देखिए दोस्तों, अब गुरुजी जो थे वो देख रहे थे, अब गुरुजी जो थे वो इस व्यक्ति को देख रहे थे कि आखिर ये खाना बना क्यों नहीं रहा है, लेकिन वो भगवान जी को नहीं देख रहे थे। जितने लोग आए थे गुरुजी को दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन ये जो व्यक्ति था इसको सब दिख रहा था, इससे ये भगवान जी से बात भी कर रहा था, लेकिन गुरुजी को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब ये भगवान जी बोले ठीक है, हम तो खाना बना ले रहे हैं, खा ले रहे हैं, है ना। हनुमान जी गए लकड़ी वकड़ी लाने के लिए, माता जो थी वो खाना रसोई बनाने के लिए तैयार सामग्री कर रही थी। और ये जाके गुरुजी से बोलता है, आदमी जो था वो बोला गुरुजी से कि गुरुजी देखिए ना, आप कहते थे 1 आएंगे भगवान जी, 2 आएंगे, यहाँ पे 7-7, 6-6 लोग विराजमान हैं, आप ही बताइए कि कैसे काम चलेगा। गुरुजी कह रहे हैं मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा है। तो अब जा करके फिर ये जो आदमी था भगवान जी से कहता है कि हे भगवान जी, आप मेरे गुरु जी को दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं, आप मेरे गुरु जी को दिखाई दीजिए, ये मान ही नहीं रहे हैं, मैं उनका चेला हूँ, ये इनको लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, हे भगवान जी आप उनको दर्शन दीजिए। भगवान ने कहा देखो मैं तुम्हें तो दिखाई दे रहा हूं, मैं तुम्हारे गुरु जी को दिखाई नहीं दूंगा, तुम्हारे गुरु जी को दिखाई नहीं दे सकता हूं, मैं तुम्हें दिखाई दे रहा हूं। तो भगवान जो शिष्य था, जो मतलब जो आदमी था, भगवान जी से बड़ा ही विनती किया कि हे भगवान जी मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, विनती करता हूँ कि मुझे एक खाना मत दीजिएगा, ठीक है, लेकिन इनको दिखाई दे दीजिए ताकि मुझे ये विश्वास कर लें कि मैं सच कह रहा हूँ। भगवान ने अपना रूप दिखाया, गुरु जी को भी दिखाया और उस शिष्य को भी दिखाया, और दिखा करके मैं देखिए कहानी इसलिए बता रहा हूं आपको समझाने के लिए कि एक काम में यदि आप मन लगाते हैं उस व्यक्ति की तरह, तो भगवान से भी प्राप्त, मतलब भगवान से भी मुलाकात आपकी हो सकती है। देखो आदमी, ये समझने वाली बात है। आप सोच रहे होंगे कि यार इतना ज्यादा टाइम हो गया अभी तक तो आपने बताया नहीं। जो मैं आपको सीख दे रहा हूं ना, कि एक काम में आप मन लगा दो, किसी एक भी काम में, किसी जो काम मैं बता रहा हूं, किसी एक काम में भी आप मन लगा देते हैं, तो ये काम आपको हर महीना लाखों रुपया देगा। अब ध्यान से सुनिए, अब इतना देर तो मैंने आपको समझाया क्योंकि आपका भी दिमाग थोड़ा सा चेंज जो था, मूड खराब था, मैंने सोचा कुछ अच्छा कर दूं, क्योंकि भगवान की कहानी सुनने में तो बहुत मजा आता है और मुझे भी बहुत मजा आता है। आप भगवान को मानते हैं नहीं मानते कमेंट करके बताइएगा। मैं तो भगवान को बहुत मानता हूं। देखिए पहला जो काम है, अभी मैं आपको जो बिजनेस बता रहा हूं, पहला आपके फोन में व्हाट्सएप होगा। व्हाट्सएप चलाते हैं आप लोग? हाँ यार जरूर चलाते होंगे। आज कौन है मोबाइल वाला जो मतलब कि व्हाट्सएप नहीं चलाता? अगर आप व्हाट्सएप चलाते हैं तो क्या आप जानते हैं कि आप व्हाट्सएप से पैसे भी कमा सकते हैं बहुत आराम से। देखो कुछ करना नहीं होता है,
व्हाट्सअप अभी नया आप अपडेट कर लीजिएगा, जो भी आपका व्हाट्सअप है। और यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज हैं जो आपको बता सकती हैं कि व्हाट्सएप पे चैनल कैसे बनाते हैं। व्हाट्सएप जितने देखो चैनल बना लिया, व्हाट्सएप पे चैनल बन जाता है, 2 मिनट का काम है। और 350 रुपये मैंने बोला है कि इसमें पूंजी लगेगा। ये 350 रुपया क्या है? ये आपका हर महीने का नेट का खर्चा है, डाटा का खर्चा है, जो आप रिचार्ज करवाते हो 350, 300, 400 जितने का भी आप कराते होगे, ये वही खर्च है। बाकी इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई खर्च नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि व्हाट्सएप का चैनल बना लेना है। चैनल कैसे बनता है कमेंट करोगे तो मैं ही सिखा दूंगा आपको, है ना। आप लोग कमेंट ही नहीं करते, कमेंट करना कि व्हाट्सएप पे चैनल कैसे बनाते हैं, पैसे कैसे कमाते हैं। मैं एक एक काम को अलग अलग तरीके से आपको दिखाऊंगा, अगर आप कहोगे तब। व्हाट्सएप पे चैनल बना करके क्या किया जाता है, जैसे मान लो कि आपसे 100 लोग जुड़ गए, 200 लोग जुड़ गए, 500 लोग जुड़ गए, चैनल बनाओगे तो देखो अपने आप लोग जुड़ते हैं, उसमें कुछ करना नहीं होता है। क्योंकि बहुत सारे जैसे सोनी कंपनी है या फिर जी न्यूज है, बहुत सारे लोग हैं, जितने भी क्रिएटर हैं, जितने भी टीवी में आप देखते हो चैनल है, सारे लोगों का व्हाट्सएप चैनल भी होता है। तो ये चैनल पे फॉलोअर्स अपने आप होते हैं। बस आपको कोई फोटो लिखना है, कोई जोक लिखना है, कोई मोटिवेशन बातें लिखना है, कोई फोटो सेंड करना है, भगवान जी का फोटो सेंड करो, जो मतलब अच्छा, ऐसा बुरा नहीं, गलत काम नहीं, है ना। अच्छा अच्छा चीज आप उस पर सेंड करो, अपने आप लोगों के फोन में जाएगा। व्हाट्सएप सबके में रहता है, सब में जाता है, और जाता है लोग उसको देखते हैं, आपके चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। जैसे यूट्यूब पे लोग सब्सक्राइब करते हैं, वैसे व्हाट्सएप की सब्सक्राइब करते हैं। और सब्सक्राइब करते हैं, आपकी जो टीम है, जो जनसंख्या है, आपके जो सदस्य हैं, आपकी जो सब्सक्राइबर, जैसे यूट्यूब में सब्सक्राइबर होता है, उसमें जो है फॉलोअर होते हैं, व्हाट्सएप में फॉलोअर होते हैं। ये जितने ज्यादा फॉलोअर आपके बन जाएंगे, और ऑटोमेटिक बनेगा, कुछ करना नहीं है, सिर्फ आपको चैनल बना के छोड़ दो और कुछ पोस्ट करते रहो, हर रोज उसमें पोस्ट करते रहो। आप पोस्ट करते रहोगे, अपने आप लोगों के पास जाएगा, अपने आप आपका ना एक दिन 1000 का टीम बन जाएगा, 5000 का टीम बन जाएगा, 1 लाख लोगों का टीम बन जाएगा, है ना। 1 लाख लोग आपसे जुड़ेंगे। अब कुछ भी आप करोगे, कोई भी, जैसे अब इतना करने के बाद जैसे मान लो 1000 लोग जुड़ गए, तो उससे फायदा क्या होगा आपको? फायदा ये होगा कि कोई कंपनी वाले हैं, जैसे मान लीजिए कोई किसी चीज का प्रचार करवाना चाहते हैं, तो आपके साथ इतने लोग जुड़े हुए हैं, तो वो क्या करेंगे ना, अपना फोटो, अपने प्रोडक्ट का फोटो आपको भेजेंगे, भैया थोड़ा सा ये से अपने व्हाट्सएप का जो आपने बनाया उस पर आप इस पोस्ट कर दीजिए। उस पोस्ट का आप 1000 रुपये ले लीजिए। आप देखो महीने का पता नहीं 10 पोस्ट करोगे, 20 पोस्ट करोगे, 30 पोस्ट करोगे, जितना पोस्ट करोगे उतने 1000 रुपये आपको मिलेगा, सिर्फ व्हाट्सएप से। क्या करना है? कुछ करना है? कुछ नहीं करना है। व्हाट्सएप पे चैनल बनाओ, चैनल बना के छोड़ दो, और कोई एक फोटो या कुछ भी लिख करके उस पर पोस्ट करते रहो, लोगों के पास जाएगा, लोग आपको फॉलो करेंगे। यार बहुत आसान है, मैं जितना बता रहा हूं ना, बहुत आसान है। और आपको मालूम नहीं है, बहुत बड़े बड़े लोग या छोटे छोटे जो पढ़े लिखे लोग हैं, ये सब करते हैं। आपको लगता है इतना मुश्किल, इतना भी मुश्किल नहीं है। आप कमेंट करो, मैं आपको बताऊंगा। अब देखो दूसरा काम क्या है, दूसरा काम है पिक्सल लैब। पिक्सल लैब क्या होता है? जैसे मान लो अभी ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो फोटो आपने देखा था, सबसे पहले मैंने जो फोटो आपको दिखाया था, इस फोटो को बनाते हैं, कैसे बनाते हैं? पिक्सल लैब से बनाते हैं। देखो फोटो आपको बनाना नहीं आता है, मुझे मालूम है। आप सोचते हो कि इसमें बहुत बड़ी कारीगरी है, बहुत दिमाग लगता है, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं है, आप आराम से फोटो बना लोगे, सिर्फ 10 मिनट के अंदर सीख जाओगे। और मैं फोटो बनाने की क्यों बात कर रहा हूं, थंबनेल बनाने की बात क्यों कर रहा हूं? देखो आजकल मैं यूट्यूबर हूं, मेरा थंबनेल कोई और बनाता है। पहले मैं बनाता था, लेकिन मेरा थंबनेल कोई और बनाता है, पैसे लेता है, 100 रुपए लेता है, 200 रुपए लेता है, 500 रुपए लेता है, अलग अलग थंबनेल का अलग अलग पैसे लेता है। मैं कह रहा हूं ना, आप अपने फोन में थंबनेल बनाना भी सीख लेते हो, फोटो बनाना भी सीख लेते हो, तो लोग आपको ढूंढते हैं। हर एक यूट्यूबर आपको ढूंढेगा कि भैया मेरा फोटो बना दो। देखो मैं अगर एक बात करूं, मैं यूट्यूब पे अगर काम कर रहा हूं या कोई भी यूट्यूब पे काम कर रहा है, तो उसके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो अपना थंबनेल बनाए, अपना जो है ये काम करे। उसके लिए आदमी चाहिए, फोटो बनाने के लिए आदमी चाहिए। यार बहुत आसान है, 10 मिनट में आप सीख जाओगे। पिक्सल लैब से फोटो कैसे बनाते हैं, थंबनेल कैसे बनाते हैं, 10 मिनट में सीख जाओगे। लोग आपको ढूंढेंगे, एक थंबनेल का 500 रुपए, एक थंबनेल का 1000 रुपए, एक थंबनेल का 200 रुपए। जिस हिसाब से आपका थंबनेल रहेगा उस हिसाब से लोग पैसे देते हैं। 100 रुपए से नीचे तो कोई नहीं देता है, ठीक है। और यूट्यूबर लोग आपको कॉल करेंगे, फोन करेंगे। आप मेल करो ना लोगों को जाके पकड़ो भैया। हर यूट्यूबर के जो डिस्क्रिप्शन होता है उसमें लिखा होता है मेल, उस मेल पे कांटेक्ट करो। और कांटेक्ट करोगे तो वो आपको अप्रोच करेंगे कि भैया मेरा थंबनेल बनाओ। बहुत आसान है, पिक्सल लैब से भी आप पैसे कमा सकते हो। और पिक्सल लैब आपके फोन में भी होगा, नहीं होगा तो व्हाट्सएप तो होगा ही होगा। अब मैं तीसरा बता रहा हूं, काइन मास्टर। काइन मास्टर वीडियो एडिटिंग होती है। आपको मालूम है वीडियो एडिटिंग क्या होती है? नहीं मालूम है? यूट्यूब पे सर्च करो, लिखो कि काइन मास्टर से वीडियो एडिटिंग कैसे करते हैं।
अभी देखो कितना सारा वीडियो आ जाएगा, आप सीख लो। देखो हर क्रिएटर को एक एडिटर की जरूरत है, वो चाहता है ना कि मेरा एडिटिंग कोई कर दे। आप सीख लो एडिटिंग, कितना दिन लगेगा एडिटिंग सीखने में? 10 दिन बहुत है। अरे माड़ा मोटा भी समझ लोगे ना तो 10 दिन में आप मास्टर बन जाओगे। और इसको ठीक वैसे ही लोगों के पास ईमेल करो, लोग कांटेक्ट करेंगे, एक एक वीडियोज का 500, 2000, 3000, 1000, 500, 400 अलग अलग प्राइस है। जितना दे रख लो ना, कोई कौन सा पूंजी लग रहा है? कुछ नहीं लगा, बस 10 मिनट का 15 मिनट का टाइम लगा, 1 घंटे का टाइम लगा, उतना ही उसके हिसाब से पैसे ले लो। अगर 1 घंटे के 500 रुपए मिल रहा है तो कम होते हैं क्या? दिन भर में कितना वीडियो एडिटिंग आप कर सकते हो? एक कस्टमर भी अगर पकड़ लिया तो रोज 500 आएगा, 4 कस्टमर पकड़ लिया 2000 आएगा, और अपने आप कस्टमर मिलेंगे, कुछ करना नहीं है। तो ये सब समझने वाली बात है। फेसबुक आपका नाम सुने होंगे, फेसबुक आप चलाते हैं, फेसबुक आप मतलब फेसबुक पे आप फोटो पोस्ट करते हैं, वीडियो पोस्ट करते ही होंगे। क्या आपको पता है कि फेसबुक से भी लोग पैसे कमा रहे हैं? आप चाहें तो उस पर 5000 फॉलोअर बना लीजिए, 5000 फेसबुक पे फ्रेंड बना लीजिए, फ्रेंड को फॉलोअर में बदल लीजिए और बदल करके अपने फेसबुक मोनेटाइज कर लीजिए, उस पर भी प्रचार आएगा, उससे भी आप पैसे कमाएंगे। ये ना बहुत आसान है, घर बैठे मोबाइल फोन से। मैं बता तो रहा हूं यार, ये 10 काम जो बता रहा हूं, जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ये सब क्या है? इस पे क्या करना है? काम करना है, घंटा काम करना है, कुछ काम नहीं करना है। आराम से एक अकाउंट बनाइए, अकाउंट बना करके उस पर फोटो पोस्ट करते रहिए, फॉलोअर बन जाएंगे, फॉलोअर बन जाएंगे। स्पॉन्सरशिप वाले जो लोग हैं, स्पॉन्सरशिप नहीं समझते हैं, जैसे मान लीजिए किसी कंपनी का प्रचार करवाना है, कोई सामान का प्रचार करवाना, आपको ढूंढना नहीं है, आपके फॉलोअर को लोग देखेंगे, आप ऑटोमेटिक आते हैं, आएंगे मेरे पास, आते हैं मेरा जो चैनल है इस पे आते हैं कि भैया मेरे कंपनी का प्रचार कर दो, मेरे प्रोडक्ट का प्रचार कर दो। लेकिन मुझे जो ठीक लगता है कि हाँ ये सही है, मैं उसी का प्रचार करता हूँ। या फिर अभी तक तो मैंने वैसा कुछ नहीं किया कि किसी का पैसा फंसे या किसी का कुछ डूबे। और देखिए, ध्यान दीजिए, ये सब जो काम मैं बता रहा हूँ, घर बैठे आराम से पैसा कमा सकते हैं। आप लड़के हैं ना, 20 साल, 22 साल, 40 साल, 30 साल के, एक लड़का ही है यार, 40 साल का व्यक्ति मैं लड़का ही मानता हूँ। इसलिए मानता हूँ क्योंकि वो अभी कुछ भी कर सकता है। 50 साल से ज्यादा हो गया तो फिर थोड़ा सा सोचना पड़ता है, लेकिन 20 और 50 के बीच में यदि आप हैं तो आप एक लड़के हैं, जवान आदमी यार, आप क्या नहीं कर लोगे। और मैं कह रहा हूँ आराम से अपने मोबाइल फोन से करना है घर पे बैठ करके, तो इससे आसान और काम कोई है ही नहीं है, आप मानो या न मानो, ठीक है। तो इंस्टाग्राम से भी आप पैसे कमा सकते हो, फॉलोअर बना करके, उस पर भी स्पॉन्सरशिप आता है। मोनेटाइजेशन तो नहीं होता है, लेकिन स्पॉन्सरशिप आएगा, एक एक ब्रांड आएगा, 20,000, 10,000 देगा। क्या करना है? कुछ नहीं करना है, फोटो पोस्ट करते रहो ना, अपना फोटो बनाते रहो, 2-2 मिनट का खेत वत दिखाते रहो, कुछ भी करते रहो, उस पर पोस्ट करते रहो, फॉलोअर अपने आप बढ़ जाएगा। बढ़ गया तो फिर स्पॉन्सरशिप वाला अपने आप आपको ढूंढ लेंगे, ढूंढना भी नहीं है। ये सब दिमाग लगाने वाली बात है। आज आप बेरोजगार की तरह घूम रहे हो तो सिर्फ गलती आपकी है, मेरी बात को मानना, सिर्फ गलती आपकी है। अभी बहुत सारा काम है कि मोबाइल फोन में, लैपटॉप नहीं चाहिए, कोई घर नहीं चाहिए, सिर्फ मोबाइल फोन में आराम से बैठ करके, चेहरा भी नहीं दिखाना है, आप काम करते रहो। लेकिन आप सोच रहे हो कि मैं दुकान कर लूंगा, मैं ऑफिस कर लूंगा, ना दुकान चाहिए, ना ऑफिस चाहिए, ना मकान चाहिए, ना मशीन चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, ना पैसा चाहिए। 300-400 रुपये महीने का नेट पैक डलवाओ ना, आराम से उसको लगाओ ना, अच्छे काम है। कौन रोका है आपको? देखो यार, कोई रोकता नहीं है, समझना समझाने वाला भी कोई नहीं है ना आपको। आप सोच रहे हो कि बहुत मेहनत है, देखो कमेंट करो, मैं आपको बता रहा हूँ, कमेंट करो, मैं आपको एक एक चीज आपको सिखाऊंगा बिजनेस से रिलेटेड कि भैया इससे कैसे कमाते हैं, इससे कैसे कमाते हैं, मैं सिखाऊंगा। और अगला जो है मेरा अमेजोन, अमेजोन का नाम सुना है, उस पर आप शॉपिंग करते होंगे, कुछ खरीदारी करते होंगे, अमेजोन पे आप पैसा कमा सकते हैं। अफिलिएट वो अकाउंट बना करके क्या करना है, प्रोडक्ट का लिंक लेना है, लिंक ला करके व्हाट्सएप में डालो, फेसबुक पे डालो, इंस्टाग्राम पे डालो, यूट्यूब में डालो, लिंक डालो ना, लिंक डालो और देखो लोग खरीदेंगे, तुमको कमीशन मिलेगा। 100 रुपए का सामान है, 10-20 रुपए तुमको मिलेगा ही मिलेगा। 1000 रुपए का सामान है, 100 रुपए मिलेगा, 75 रुपए मिलेगा, 80 रुपए मिलेगा, उसमें कमीशन मिलेगा। दिन भर में पता नहीं कितने लोग खरीदारी करते हैं, करोड़ों लोग खरीदारी करते हैं अमेजोन से। ठीक वैसे फ्लिपकार्ट से भी है, फ्लिपकार्ट पे भी आप अकाउंट बनाओ, लिंक डालो। इंडिया मार्ट है, इंडिया मार्ट पे भी अकाउंट बनाओ। देखो यार, जितने भी ये वेबसाइट में बता रहा हूँ, घर बैठे मोबाइल फोन से आप कर सकते हो, किसी एक पे भी आप काम कर सकते हो। अकाउंट बनाओ, देखो यूट्यूब से भी पैसे कमा सकते हो, ऑनलाइन अर्निंग ऐप बहुत सारी हैं, उससे भी आप कर सकते हो। मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूं, देखो एक व्हाट्सअप है, एक पिक्सल लैब है, काइन मास्टर है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, इंडिया मार्ट है, यूट्यूब है, ऑनलाइन अर्निंग ऐप है। इनमें से ये 10 बातें मैंने बताया, इनमें से 10 में से किसी एक ऐप को डाउनलोड कर लेना और उस पर अच्छे तरीके से दिमाग लगाना कि मैं इससे पैसे कैसे कमा सकता हूं, दिमाग लगाना।
और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, अगर आप 90 दिन किसी भी ऐप में आप घुस जाते हो, 90 दिन आप उससे पैसा कमाना प्रारंभ कर दोगे। मैं ये नहीं कह रहा कि लाखों रुपए तुरंत मिलेगा, लेकिन पैसा कमाना प्रारंभ कर दोगे। महीने का 20, 30, 40, 50 तो जरूर कमाओगे। 20,000 से नीचे नहीं कमाओगे, 20,000 तक शुरू हो जाएगी अगर आपने 90 दिन इसको दे दिया तो। और 90 दिन किसी भी प्लेटफॉर्म में आप काम कर देते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म में, उसमें कोई ना कोई एक वीडियो तो आपकी वायरल कर ही देता है वो प्लेटफॉर्म। कोई ना कोई एक काम को आपको आगे बढ़ा ही देगा, फॉलोअर बना देगा, सब कर देगा। अगर आप 90 दिन किसी एक काम को भी दे देते हो तब। ये बहुत सारे लोग हैं जो यूट्यूब पे कहते हैं मैं बनाऊंगा। मैं कह रहा हूं यूट्यूब के बारे में पहले सीख लो, पहले यूट्यूब के बारे में सीख लो। नहीं पता है कि यूट्यूब से पैसा कैसे कमाते हैं, तो मैंने ना एक किताब बना दिया। देखो मेरे पास बहुत सारे चैनल्स हैं यूट्यूब पे, ठीक है। मैंने एक किताब बनाया है, ई बुक बनाया है, उसका लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। 300-400 रुपए का है, जा करके खरीद लेना और खरीद करके पढ़ लेना। यूट्यूब में आप सफल हो जाओगे। सारा ज्ञान उसमें भरा हुआ, मतलब यूट्यूब का संपूर्ण ज्ञान उस ई बुक में है। मैं लिंक दे दूंगा, जा करके यूट्यूब के बारे में आप सीख लेना। देखो आज नहीं कमाओगे ना, आज यदि आप काम नहीं करोगे तो कल बैठ करके आपको रोना पड़ेगा। आप ये सोचोगे कि क्या करूं, ना पैसा है, ना नौकरी है, ना पूंजी है, क्या करूं मैं, रोते रहोगे। अभी मैं कह रहा हूं कि पैसा आपके सामने उड़ रहा है, आपके आंखों के सामने उड़ रहा है, आपको पकड़ना आना चाहिए। और आप पकड़ सकते हो, मैं जानता हूं आप पकड़ सकते हो, लेकिन अब दिमाग लगाओगे तभी होगा। ये हवा हवाई में नहीं होगा, काम करना पड़ेगा। लाख रुपया कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, कमा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको 90 दिन देना पड़ेगा। 90 दिन देना पड़ेगा सीखने के लिए, समझने के लिए, फॉलोअर बनाने के लिए। दो ना यार, कौन रोका है आपको? एक बार दे करके देखो। और बाकी आपको सोच रहे हो मैं फैक्ट्री बैठाऊंगा, बिजनेस करूंगा, ये करूंगा, करते रहो। अगर आपका इसमें मन है घर बैठे पैसे कमाने का, तो ये मैंने वीडियोस बनाया उन गरीब लड़कों के लिए जो चाहते हैं कि मैं घर पे बैठ करके आराम से पैसा कमाऊं। इनमें से 10 काम में से कोई एक काम पकड़ लो, लखपति बना देगा हर महीने का। तो शायद मैं जो समझाना चाहा समझ में आया तो वीडियोस को लाइक कीजिएगा, चैनल पे ना तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, खुश से बात रहिए।